आज हम लोग जो है वो एक्सक्रीशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी एक्सक्रीशन में हम लोग पढ़ेंगे आज मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन कैसे बनता है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि ह्यूमन जो है, अगर ह्यूमन की बात करें कि ह्यूमन क्या है, तो ह्यूमन इज यूरियोटेलिक एनिमल। ह्यूमन जो है ये यूरियोटेलिक एनिमल है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, यूरिया होता है इसमें, यूरिया। तो यूरिया जो है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो ये यूरिया बनता कहाँ है, तो ये यूरिया जो है वो लीवर में बनता है। वेयर इट इज सिंथेसाइज्ड, सो दिस यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर। तो यूरिया कहाँ बनता है, तो यूरिया इज सिंथेसाइज्ड कहाँ बनता है बेटा, तो सिंथेसाइज्ड इन लिवर, ये लिवर में बनता है। और जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का नाम जो है वो यूरिया साइकिल है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। उसको हम लोग यूरिया साइकिल प्रोसेस कहते हैं, या जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम है क्रेब हैंसलीट साइकिल। उसको कहते हैं क्रेब हैंसलीट साइकिल, क्रेब हैंसलीट साइकिल। तो यूरिया साइकिल या क्रेब हैंसलीट साइकिल कहते हैं। इस साइकिल के थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे होता है यूरिया का फॉर्मेशन, तो यूरिया का फॉर्मेशन जो है वो लिवर में होता है। और इसका जो एक्सक्रीशन है वो बनेगा, ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अकर्स इन लिवर, लेकिन एक्सक्रीशन किडनी से होता है। तो यूरिया जो है, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि यूरिया कहाँ बनता है, तो यूरिया इज फॉर्म्ड इन लिवर। लिवर में यूरिया बनता है, ठीक है, लिवर में यूरिया बनता है। लेकिन क्या होगा, एक्सक्रीट किसके थ्रू होगा, बट इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। तो किडनी से जो है वो एक्सक्रीट होता है। ये बनता यूरिया लिवर में है, बट इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। तो ये किडनी से एक्सक्रीट होता है। तो देखिए यहाँ पे यही बात हमने यहाँ पे लिखा है क्या, कि मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो ह्यूमन का है वो क्या है, वो यूरिया है। एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर बाय यूरिया साइकिल, या इसी को हम लोग कहते हैं क्रेब हैंसलीट साइकिल। और ये यूरिया एक्सक्रीट होता है किडनी से, किस में, तो यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब ये लिवर, अब एक चीज देखिए, लिवर में यूरिया जो है, यूरिया ये फॉर्म कहाँ होता है, इट इज फॉर्म्ड इन कहाँ होता है, ये लिवर में बनता है, ठीक है। और ये लीवर से कहाँ लाया जाता है, इट इज ब्रॉट टू, दिस यूरिया इज ब्रॉट टू किडनी, ये किडनी में लाया जाता है। और आपको बताया था मैंने कल, याद कीजिए कि किसके थ्रू लाया जाता है, तो इसको लाते हैं हम लोग, इट इज ब्रॉट थ्रू रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी के थ्रू लाया जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक तो बात समझ में आई कि ये रीनल आर्टरी के थ्रू क्या है, इट इज ब्रॉट टू किडनी। तो लीवर से किडनी में लाया जाता है, किसके थ्रू लाया जाता है, तो ये लाया जाता है रीनल आर्टरी के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे एक लाइन हमने लिखा है कि इस डायग्राम को जरा देखिए। इस डायग्राम में हमने जो है वो इस तरह से ऐसे बनाए हैं, ठीक है। ये अगर हम बाउमन कैप्सूल की बात करें कि ये बाउमन कैप्सूल है, इस तरह से ऐसे, और इसमें जो है वो क्या होता है, ये इस तरह से कैपिलरीज होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है ये। अब ये ग्लोमेरुलस इस तरह से ये आता है, ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ फिर ऐसे ये ऐसे बाहर निकल जाते हैं। तो इसको जो है, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल, एफेरेंट
आर्टरियोल्स, इसे हम एफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं। और ये इफरेंट आर्टरियोल होता है, इसे हम कहते हैं इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट आर्टरियोल्स, आर्टेरियोल्स, इसे आर्टरियोल्स कहते हैं। और ये जो एफरेंट आर्टरियोल होता है, ये क्या होता है? ये रैमिफिकेशन होता है। किसका रैमिफिकेशन होता है? तो ये जो है, ये इस तरह से देखिए, इस तरह से ये रीनल आर्टरी है, इसी रीनल आर्टरी का क्या है? ये रैमिफिकेशन है ये। तो ये रीनल आर्टरी है। दिस इज व्हाट इज रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो इसी रीनल आर्टरी का जो है ये रैमिफिकेशन होता है एफरेंट आर्टरियोल्स। तो व्हाट आर एफरेंट आर्टरियोल्स? तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिखा है कि एफरेंट आर्टरियोल्स होते क्या हैं। तो एफरेंट आर्टरियोल्स, what are afferent arterioles? Afferent arterioles are the ramification of renal artery। renal artery का जो ramification है उसी को हम लोग afferent arteriole कहते हैं। और इसी afferent arteriole से blood जो है वो कहाँ इंटर करता है? इस ग्लोमेरुलस में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर कट जो है ना वो बना हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ हमने डायग्राम की, देखिए इस तरह से ऐसे ब्लड क्या है ये एंटर करता है किसमें? तो रीनल आर्टरियोल में, रीनल आर्टरी से। इस रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल में ब्लड एंटर करता है। तो इसमें जो ब्लड एंटर करता है, ठीक है, वो जो ब्लड एंटर करता है, ब्लड दैट एंटर्स इनटू एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, जो एफरेंट आर्टरियोल में ये एंटर करते हैं ब्लड, उनमें क्या होता है? दे कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिया। तो कंटेन क्या कंटेन करते हैं? कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिया। उसमें यूरिया जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो ये एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू इसमें ग्लोमेरुलस में आते हैं, और ग्लोमेरुलस से क्या होगा? ये फिल्टर हो जाते हैं इस तरह से, ऐसे ये फिल्टर हो जाता है। और फिल्टर होने के बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो कहाँ से निकलता है? वो इस एफरेंट आर्टरियोल से वो बाहर आ जाता है उस किडनी से। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लियर कट जो है मेंशन किया हुआ है कि ब्लड एंटर्स इनटू ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ब्लड एंटर करता है। किसके थ्रू एंटर करता है? तो एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू एंटर करता है, और ग्लोमेरुलस से बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ, अब देखिए ग्लोमेरुलस से बाहर किससे निकलता है? तो इट लीव्स ग्लोमेरुलस थ्रू इफरेंट आर्टरियोल। तो इफरेंट आर्टरियोल से ये क्या है? ये बाहर निकल जाते हैं इस तरह से, ब्लड प्यूरिफाई होके बाहर निकल जाते हैं। और इससे जो ब्लड बाहर निकलेंगे उसमें क्या है? यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। तो इस पेज पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई, जो भी चीज इसमें लिखी हुई है। इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूजन है? आई थिंक देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे चल रहे हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिए तुम लोग? तो फिर हम आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म में है हमको कि यूरिन बनता कैसे, उसके बारे में जरा हम देखें। तो यूरिन कैसे बनेगा उसके बारे में। तो यहाँ देखिए यूरिन का जो फॉर्मेशन है, यहाँ देखिए क्लियर कट हमने एकदम लिख दिया आपको पहले, कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम क्लियर कट आपको याद ही रखना है ये स्टेप। तो देखिए द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन नेफ्रॉन अकर्स इन फॉलोइंग स्टेजेस। यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है तो किन किन स्टेजेस में होता है, यहाँ पे देखिए क्लियर कट वो हमने लिख दिया है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला जो स्टेप है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये पहला है फिल्ट्रेशन, ये पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसी को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन,
इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो देखिए एक लाइन हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, ये एकदम याद रखना है, ये होता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस। तो ये कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। और ग्लोमेरुलस क्या होता है, इट इज स्टफ्ड ऑफ, दिस इज स्टफ्ड ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये ब्लड कैपिलरीज का जो है वो टफ्ट होता है, गुच्छा होता है, कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज का क्या होगा, ये गुच्छा होता है पूरा, तो टफ्ट होता है। देखिए आपको डायग्राम देखिए, डायग्राम आपको जब बनाते हैं हम, तो आपको इस तरह से ये जो है डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसा बनेगा डायग्राम, डायग्राम देखिए कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। और यहाँ पे देखिए इसमें जो है वो टफ्ट्स ऐसे होते हैं, ये ऐसे टफ्ट है, ठीक है, ये ऐसे है, और यहाँ से ये ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ये बाहर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, ये ऐसे एंटर करेगा इस ग्लोमेरुलस में, और यहाँ से जो है फिर उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये क्या हो जाता है, ये बाहर हो जाता है। तो इसको जो है वो यहाँ पे देखिए यही क्या है, यही दिस इज ग्लोमेरुलस है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, इसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाउमन कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं, बाउमन कैप्सूल, इसे हम कहते हैं। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाउमन कैप्सूल क्या होता है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो कप लाइक स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन में होता है, इसे हम लोग बाउमन कैप्सूल कहते हैं। तो इस तरह से ये डायग्राम बनता है। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप होता है इसमें क्या, द सेकेंड स्टेप इज, तो इसमें फिर जो दूसरा स्टेप होगा, दूसरा स्टेप उसको हम कहते हैं ट्यूबुलर, उसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर, सेकेंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप जो है वो होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये दो जगह होता है, और वो कहाँ कहाँ होता है, पीसीटी में होता है, और दूसरा जो है हेनलीज लूप में होता है, हेनलीज लूप में होता है, ठीक है। तो हेनलीज लूप के असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों लिम्स में होते हैं। और इसमें देखिए, इसमें जो है पीसीटी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इसे कहते हैं। तो ये पीसीटी होता है, कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होते हैं। तो इस पीसीटी में भी एब्जॉर्प्शन होता है, किन किन चीजों का होगा, तो जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे देखिए एमिनो एसिड है, उसके बाद शुगर के मॉलिक्यूल हैं, Na+ है, ठीक है, विटामिन हैं, इनका एब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और हेनलीज लूप में क्या होता है, हेनलीज लूप में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो पानी इसमें से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन दो जगह होता है, एक पीसीटी में होता है और दूसरा हेनलीज लूप में होता है। तो यहां देखिए उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, ठीक है, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, उस तीसरे स्टेप को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। इस ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं हमारे बॉडी में, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में होंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन, ठीक है, देन यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड, ठीक है, ये जितनी सारी चीजें हैं, फिर ड्रग्स है जो हम खाते हैं, दवाइयां वगैरह, ड्रग्स, ये सब इसमें एलिमिनेट किए जाते हैं। तो ये किसमें होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है
ये होता है, ये सारी चीजों को इसमें एलिमिनेट किया जाता है। तो इट अकर्स इन डीसीटी। ये किस में होता है? डीसीटी में होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होता है। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट में इसमें होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए यही सारी चीजें हमने यहाँ लिख दिया है कि जैसे देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये कहाँ होगा? तो ये जो है, ये देखिए ये होता है कहाँ पे? ग्लोमेरुलस में होता है। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है? दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो देखिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी और हेनलीज लूप में होता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये ट्यूबुलर सिक्रेशन कहाँ होगा, तो ट्यूबुलर सिक्रेशन देखिए ये कहाँ होता है? ये होता है डीसीटी में। तो ये एकदम क्लियर कट हमें पता होना है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नेफ्रॉन में कितनी जगहों पे होता है, कितने स्टेप्स में होता है। सो देयर आर 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप होते हैं। और 3 स्टेप कौन कौन से हैं? तो पहला स्टेप एकदम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन याद कर लीजिए, या इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप इज ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेजेस हैं और ये 3 स्टेप से 3 प्रोसेसेस हैं, जिसमें से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये कहाँ होता है? ये ग्लोमेरुलस में होता है। ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? तो ये पीसीटी और हेनलीज लूप में होता है। और ट्यूबुलर सिक्रेशन कहाँ होगा? तो ये डीसीटी में होता है। तो अब ये देखिए, अब एक एक करके हम लोग जरा देखते हैं। तो आपको पहले भी मैंने बताया था क्या कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखिए पहला स्टेप है। तो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद करना है, जो अभी हमने बताया कि होता क्या है ये। तो देखिए इसमें एक्चुअली क्या होगा? फिल्ट्रेशन एक टर्म जुड़ा हुआ है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। तो किन चीजों को सेपरेट करते हैं? ब्लड से। तो ब्लड से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट कर देते हैं, और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन है, फैट है, ये फिल्टर जब होता है तो ये ऊपर रह जाते हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर रह जाते हैं, कैपिलरीज से पास नहीं कर पाते, तो वो उसी में रह जाते हैं। बाकी स्मॉल मॉलिक्यूल फिल्ट्रेट के साथ पास हो जाते हैं। तो इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन? तो डेफिनेशन ये होता है, ठीक है, कि फिल्ट्रेशन क्या है? कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? कि इट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अंडर हाई प्रेशर में क्या हो रहा है? ये फिल्ट्रेशन होता है। तो इट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर। तो ये जो हाई प्रेशर है, इसी हाई प्रेशर में क्या होता है? ये ब्लड का सेपरेशन होता है। तो ब्लड फोर्स के साथ एंटर करता है, और जब ये ब्लड एंटर करेगा ग्लोमेरुलस से, तो जितने स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था क्या कि देखिए एमिनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, शुगर हो गया, Na+, Cl-, ये सारे आयन फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन जो लार्ज, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, जैसे बड़े मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? जैसे प्रोटीन हो गया, उसके बाद देखिए ये फैट हो सकता है, ठीक है, उसके बाद देखिए फैट है, ये पास नहीं करते हैं ग्लोमेरुलस जो फिल्टर है ना, उस फिल्टर से पास नहीं करते हैं, वो उसी में रिटेन रह जाते हैं। तो बड़े मॉलिक्यूल्स का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स का फिल्ट्रेशन हो जाता है। और जो फिल्टरेट उससे पास करके पीसीटी में आता है, जो फिल्टरेट पास करके पीसीटी में आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेट कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया बेटा? तुम लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए इस तरह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें क्या 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 सारी चीजें होंगी, कौन कौन सी चीजें होंगी? तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसमें यही छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस आपको बताया था मैंने कि देखिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? तो जरा उसको देखते हैं कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है।
ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि देखिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जैसे देखिए ऐसे ये होगा, और इसमें जो है ये इस तरह से क्या होते हैं, ये ग्लोमेरुलस है इस तरह से ऐसे, ये एफरेंट, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट यहाँ से पास होता है, ऐसे ऐसे ये फिल्ट्रेट पास होगा। ठीक है, ये जो हरे कलर से दिखा रहे हैं ये फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट ऐसे पास करता है, इससे ऐसे पास करेगा, पूरा पास करते हुए कहाँ जाएगा, ये आ जाता है इस तरह से कलेक्टिंग ट्यूबुल में, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि देखिए यही जो है यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसके बाद जो है इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इस तरह से ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये ऐसे क्या होगा, इसी ये ऐसे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और इसी के इधर जो है क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ से निकल, वो पूरी ऐसे रहती है, ब्लड कैपिलरीज रहती है। तो इसी ब्लड कैपिलरीज में क्या है, ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पीसीटी है, ठीक है, इसको हम लोग जैसे जो है ये जो है ये पीसीटी है। ठीक है, इसी पीसीटी में क्या होगा, ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। तो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, विटामिन है, इन सब का एब्जॉर्प्शन इसमें हो जाता है। अब देखिए कोई चीज कितनी एब्जॉर्ब होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, तो रीअब्जॉर्प्शन वाटर का। तो देखिए ये जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है, इट विल डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, तो इट विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बॉडी, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बॉडी, प्रेजेंट इन बॉडी। हमारे बॉडी में जो पानी का अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा। अगर हमारे बॉडी में पानी ज्यादा है तो किडनी से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, और अगर बॉडी में मतलब बॉडी में हमारे पानी अगर ज्यादा होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर अगर हमारा पानी ज्यादा है तो वो यहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इस किडनी से, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा वाटर, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे बॉडी में पानी की कमी है तब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी हमारे बॉडी के सेल में ज्यादा है तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगर पानी कम है तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा पानी। ठीक है बेटा, तो ये देखिए यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होगा जब, तो देखिए व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी में अगर बहुत ज्यादा पानी होता है तो क्या होता है, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है किडनी में, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा यूरिन जो है वो कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। हाइपोटोनिक का मतलब है डाइल्यूट हो जाते हैं यूरिन, यूरिन क्या हो जाते हैं, यूरिन हो जाते हैं डाइल्यूट। ठीक है, ये डाइल्यूट हो जाते हैं यूरिन। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े इस पेज पे। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा कि जब हमारे बॉडी में क्या होगा कि पानी की कमी होगी, व्हेन देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी, तब क्या होगा, तब पानी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तब देखिए तब ये पानी जो है क्या हो जाता है, इट इज एब्जॉर्ब इन द किडनी, और रिजल्ट क्या हो जाता है, रिजल्ट इज हाइपरटोनिक यूरिन। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो अब ये देखिए जो हमने अभी बताया था इससे पहले, उसको यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियर कट हमने दिखाया हुआ है, उसको जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है,
तो इसमें जो है जब ये ब्लड इस तरह से आता है, ऐसे आने के बाद क्या होगा, ये ऐसे फिल्टर होता है, यहाँ से ऐसे फिल्टर होता है, ये जो है ना ग्लोमेरुलर फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये फिल्ट्रेट जो है ना, ये देखिए ये ऐसे मूव करता है, इसमें पूरा हेनरीज लूप से होते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ जाएगा, ये फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऐसे यहाँ जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए जितने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, जैसे देखिए नाम लिखा हुआ हमने, ये सब क्या हो जाते हैं, ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, कहाँ, पीसीटी में। उसके बाद जो है वाटर का रीअब्सॉर्प्शन देखिए कहाँ होगा, तो ये वाटर H2O का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो H2O का एब्जॉर्प्शन देखिए यहाँ पे हो जा रहा है, इसको ऐसे दिखा रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे दिखाया गया है यहाँ। तो ये रीअब्सॉर्ब कहाँ हो जाता है, हेनरीज लूप में हो जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद चीजों का सिक्रीशन होगा, तो सिक्रीशन किसका किसका होता है, तो क्रेटनाइन का होता है, आपको बताया अभी, जैसे K+ का होगा, ये K+ का होगा, ठीक है, क्रेटनिन होगा, क्रेटेनिन, ठीक है, क्रेटेनिन का होता है, ड्रग्स का होता है, ठीक है, और कहाँ होता है ये कहाँ होता है, ठीक है, ये देखिए ये जो है ये यहाँ पे होगा, इसमें डी इसमें जो है ये देखिए डीसीटी में होता है, कहाँ होता है, डीसीटी में, डीसीटी में होता है। और डीसीटी कहाँ है, देखिए यहाँ है, ये डीसीटी, ठीक है, ये डीसीटी है। और इसके बाद कहाँ जाएगा, इसके बाद जो है, इसके बाद वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ जाता है, वो यहाँ आ जाता है, इसमें आ जाता है, दिस इज व्हाट इज, इसमें आ जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कलेक्टिंग ट्यूबुल कहते हैं, ये जो हरे से हम दिखा रहे हैं ना, ये कलेक्टिंग ट्यूबुल है, यहाँ आ जाता है। तो ये पूरा एक डायग्राम है, इसको आप समझ लीजिए कि ये कैसे है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो उसके बाद देखिए फाइनली हमने यहाँ लिखा क्या है कि क्या होता है, उसको जान लेते हैं। तो देखिए ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होगा कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जैसे देखिए ड्रग्स है, क्रेटिनिन है, K+ है, यूरिक एसिड है, ये सारे डीसीटी से एलिमिनेट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। और यूरिन टर्म हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, so this urine term is used when the glomerular filtrate is in collecting tubule, जब वो कलेक्टिंग ट्यूबुल में आता है तब हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। और टोटल अगर हम देखें कि कितना यूरिन बनता है, तो देखिए 1 से 2 लीटर यूरिन बनेगा कितने से, 180 लीटर, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट जब फिल्टर होता है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 180 लीटर होगा, यानी 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से कितना यूरिन बनता है, 1 से 2 लीटर पर डे बनता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन कैसे बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा एक लंबा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ किडनी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यूरिन के फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है। तो ये आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत, चलो ठीक।